तिब्बती धर्म गुरु परम पावन दलाई लामा जी का जन्मदिन दिल्ली स्थित मजनू के टीले पर तिब्बती समाज के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 14वें दलाई लामा तेजिन ग्यात्सो जी का जन्म 6 जुलाई 1935 को पूर्वी तिब्बत में हुआ था। धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन आज मजनू के टीले स्थित सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दलाई लामा जी की लंबी आयु की कामना के लिए पूजा अर्चना की गई व तिब्बती बच्चों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी जी, राज्य कानून मंत्री SP सिंह बघेल जी और भारत तिब्बत समन्वय संघ की दिल्ली प्रांत महिला प्रभाग की अध्यक्ष संध्या सिंह जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस दौरान तिब्बती समाज के लोगों से संघ के राष्ट्रीय सह मंत्री युवा विभाग तेजस्वी चतुर्वेदी जी ने मुलाकात की एवं संघ का उद्देश्य कैलाश मानसरोवर की मुक्ति एवं तिब्बत की आज़ादी के लिए संघ हर तरह से तिब्बती समाज के साथ खड़ा है, यह भी अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दलाई लामा जी को याद करते हुए कहा कि वह युग पुरुष हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को जागृत किया है और नेकी का रास्ता दिखाया है। राज्य कानून मंत्री SP सिंह बघेल ने भी उन्हें याद किया। प्रांत अध्यक्ष संध्या सिंह ने बताया कि जिस प्रकार दलाई लामा जी संपूर्ण विश्व में शांति के मार्ग पर चलकर तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए सन 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कामना करती हैं और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में भी उनके अनुयायी हैं जो उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, राज्य कानून मंत्री SP सिंह बघेल जी, भारत तिब्बत समन्वय संघ की दिल्ली प्रांत अध्यक्ष संध्या सिंह जी, राष्ट्रीय सह मंत्री युवा विभाग तेजस्वी चतुर्वेदी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुणाल यादव, अजीज एवं अन्य संघ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दलाई लामा जी के लिए प्रार्थना भी की गई। का जन्मदिन था तो आज हम सुबह भी गए थे मजनू के टीला पर और वहाँ पे बड़ा अच्छा आयोजन किया हुआ था जन्मदिन को। ये लोग बड़े एक परिवार की तरह सारे लोग जुड़ जाते हैं। ये एक बड़ी एकता देखने को मुझे वहाँ मिली और इनका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था जो कुछ सीखने को भी मिलता है। तो दलाई लामा जी एक शांति के प्रतीक थे कि वो शांति चाहते हैं अभी भी। तो वो उनका जो जन्मदिन मनाया गया मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और केक कटिंग भी हुई वहाँ पर। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है तिब्बत को आज़ाद कराना, तो हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं अभी। और कैलाश मानसरोवर हमारे जो हमारे भोलेनाथ जी का स्थान हमारा तिब्बत में है और हमारे पड़ोसी देश चाइना नहीं है, हमारा पड़ोसी देश तिब्बत है। तो हम जिसे हम चाइना बोलते हैं कि हम बॉर्डर पर हैं, तो वो तिब्बत है। तो वो तिब्बत को हमें आज़ाद कराना है। जब तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो हमारे देश की सुरक्षा भी ठीक हो जाएगी। इसलिए हम लोग हमारा संघ है भारत तिब्बत समन्वय संघ, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है और आंदोलन की तैयारी कर रहा है कि भाई हम इस जंग को लड़ें। और इसमें काफ़ी अच्छे लोग भी हमारे साथ दे रहे हैं। और मैं अपने भारतवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे संघ का साथ दीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। क्योंकि तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो हमारे भगवान भोलेनाथ जी का स्थान भी आज़ाद हो जाएगा और हम कैलाश मानसरोवर हम बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी फीस से जा पाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया गया था। तिब्बती लोगों का जो मेरे लिए प्यार दिख रहा है कि मैंने अभी संघ को थोड़े दिन ही ज्वाइन किया है, पर मैं तिब्बती लोगों से बहुत दिल से जुड़ गई हूँ। उनका कल्चर अपनाना चाहती हूँ कि उनकी हर चीज़ सीखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा हमारे केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि उनका भी बड़ा तिब्बतियों की भाइयों के साथ, बहनों के साथ एक सपोर्ट है उनका। तो मुझे लगता है कि जो हमारा कैलाश मानसरोवर की आज़ादी का सपना है वो जल्दी पूरा होगा, क्योंकि सरकार भी इसमें साथ दे रही है। Stories and religious belief, but more in the form of compassionate and principles which can form the basis of a secular living. Even for irreligious people, even for people who look at religion differently, I think it's time that we start compiling our thoughts which are common to all religions.
The human values is something which is common to all religion, and making a better being of all humanity is the basic principle on which religions were propagated. And I think those should be the principles of coexistence and harmony. On his birthday, I must say that on behalf of India, on behalf of Indians, on behalf of all the people who represent humanity from various countries and various parts of the world, we wish him the very, very best, a long and healthy life, and the principles of harmony, compassion, forgiveness, all those things which differentiate between the animal existence and human existence need to be respected. May God bless him with long and healthy. जन्म दिवस पर मैं अपनी तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। वो शांति के दूत हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में वो रह रहे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बौद्ध धर्म दया और करुणा का प्रतीक है। मैं हमेशा कहता हूँ बुद्ध का रास्ता ठीक है, युद्ध का रास्ता ठीक नहीं है। और अगर गौतम बुद्ध जी के बताए हुए रास्तों पर, ख़ास तौर से सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, इस पर हम चलेंगे तो विश्व शांति आ सकती है। मैंने कहा ना कि दलाई लामा जी के 87 जन्म दिवस पर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जन्म दिवस की बधाई देते हैं और उनके बुद्ध के रास्ते पर वो चलते हैं। और उससे मैंने कहता हूँ कि युद्ध का रास्ता कभी ठीक नहीं है। दया और करुणा के प्रतीक गौतम बुद्ध थे, तो दया और करुणा ये भारत के DNA में है। His Holiness the Dalai Lama is a world-renowned spiritual leader, a global messenger of peace and non-violence, who has dedicated his entire life to the promotion of human values, promotion of interreligious harmony, preservation of Tibetan culture, religion, and their values. Last but not the least, the revival of the ancient Indian knowledge and wisdom of ahimsa and karuna. As far as the Sino-Tibetan conflict is concerned, it has been consistently made, he has made to resolve in a mutually beneficial way through non-violence and dialogue. He has also consistently made effort to modernize the Tibetan system of administration by means of genuine democracy. Today, I would also like to take this opportunity to announce that the dinner reception would be the last one that I would be hosting as His Holiness representative here in Delhi. I will be shortly going back to Dharamsala, full retirement. I'm very happy to do that also. So therefore, I would like to take this opportunity in thanking you as well as those who are not present here, the officials of both state and the central government of India, for your kind support and assistance, which made my work here very easy and convenient. I would like to take the opportunity to thank each and every one of you from my depth of my heart. Without taking further, I would like to conclude here with my prayers for long life to His Holiness and a good continued good health for His Holiness. Thank you very much. Tashipele, please enjoy it. सबसे पहले तो आज के इस पवन अवसर पर मैं पूरे मानव जाति को मुबारक देना चाहूँगी, क्योंकि दलाई लामा जी जो है वो एक रिलीजन से ऊपर उठ के मानव धर्म को वो सर्वोपरि मानते हैं। और वो हमेशा जहाँ पर भी प्रवचन करते हैं तो मानवता को लेकर, यहाँ तक कि पूरे जो है
सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी लिविंग बिंग, सेंशन बिंग है, उन सब को लेकर वो हमेशा प्रवचन करते हैं। उन सब के दुखों को हारने और उन सब को सुख पहुंचाने के बात को लेकर वो हमेशा प्रवचन करते हैं। तो आज के इस पवन अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम परम पवन दलाई लामा जी के उन वचन, उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो आज के दिन उनके लिए जो है सबसे बड़ी हमारे तरफ से बर्थडे गिफ्ट हो सकते हैं। बेशक यहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे मंत्रीगण और एम्बेसडर सारे आए हुए हैं। तो मुझे यही लगता है कि बहुत जितने भी लोग अगर इन अवसर पर एकत्रित होते हैं तो उतने ही लेवल पे हमारे ये मैसेज जो है, परम पवन जी के मैसेज जो है, उतने ही लेवल पे हम फैलाने में हम सक्षम हो सकते हैं। हाँ, परम पूज्य दलाई लामा जी का तो पूरा संपूर्ण जीवन लोक कल्याण, लोक हेतु, तथागत बुद्ध के उपदेश के अनुसार हम लोगों को संदेश अहिंसा परम धर्म और वसुदेव कुटुंब, हे धर्म हेतु पर्व संपर्व, तो ये उपदेश देते रहा है। और इसीलिए लोग आज तिब्बतियों तक नहीं परंतु पूरे विश्व के लोग परम पूज्य दलाई लामा जी का बहुत श्रद्धा है। और आज यहाँ परम पूज्य दलाई लामा जी के 87th बर्थ सेलिब्रेशन के लिए इसीलिए लोग यहाँ आए हैं और परम पूज्य दलाई लामा जी को बधाई के लिए और उनके मार्ग के अनुसार अपना जो रोज़ जीवन में प्रयोग लाता है। इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही तिब्बती लोगों के लिए तो बहुत ही एक सौभाग्य है, क्योंकि परम पूज्य दलाई लामा जी हम लोगों के धर्म गुरु है और आज तो तिब्बत तक नहीं परंतु विश्व के धर्म गुरु बने हुए हैं। और उनका दीर्घ आयु के लिए सभी लोग का प्रार्थना करते हैं। और दलाई लामा जी का ये कहना है कि आप लोग अच्छे व्यक्ति बने, वो मेरे जन्मदिन का सबसे तोहफा जो है वो ही होगा जो आप अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान बनिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा। मैं फॉर्मर डिप्टी स्पीकर